न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन बम का गोला और दूसरी तरफ जो है वो हवाबाजी का झोला लेकर के घूम रहे हैं। ये लोग चुनाव हार जाते हैं, हार का दोष खुद नहीं लेते बल्कि चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, ये तो एक दिवाली का फायर क्रैकर भी नहीं है। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं तो जनता फिर जवाब देगी। बम भी आए आ रहा है, ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरह से पूरे देश में देश की जनता को एक झूठ और गुमराह करने का कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे एसआईआर को लेकर के, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। तो इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। और जो बात वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि एक तरफ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ विनाश की और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग उनको 7 दिन के अंदर हलफनामा देने के लिए कह रहा कि अगर वोट चोरी का कोई सबूत है, कोई अगर, तो आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए, चुनाव आयोग आमंत्रित करता है, तो उनके पास कुछ है नहीं। केवल बिहार के चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो आज एसआईआर की उस चुनाव आयोग द्वारा एक निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया में डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहा है, तो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी या विदेशी हैं, केवल उनके लिए हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं और उनके प्रोटेक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये सुनिश्चित है कि देश में, बिहार हो, देश में, यहाँ वही मतदाता बनेगा जो यहाँ का नागरिक होगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं बनेंगे। और इससे निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इससे साबित हो गया है कि उन्होंने बिहार में भी अपनी पराजय स्वीकार की। देखो ये डिफीटेड डायनेस्टी के डिस्ट्रक्टिव डींगबाज या डपोर संघ जो हैं, वो एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन बम का गोला और दूसरी तरफ जो है वो हवाबाजी का झोला लेकर के घूम रहे हैं। आप जो है वो किस तरह से फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां गढ़ करके जो बोगस वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और जो बोनाफाइड वोटर्स हैं उनके बारे में आप खामोशी है आपकी।
तो जिस तरह से कांग्रेस कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद होकर के जिस तरह के बकवास बहादुरी में लगी हुई है, जिस तरह से भय और भ्रम का माहौल पैदा करने में लगी हुई है, अगर उसको लगता है कि इस तरह के जो है वो बकवास बहादुरी के जरिए इस तरह के फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां गढ़ करके वो जो है वो प्रजातंत्र को जो है वो परिवार तंत्र का बंधक बना पाएगी, ये उसकी गलतफहमी है। और ये वो पार्टी कह रही है जिसने कि 5 दशकों से ज्यादा एक छत्र राज किया है और दशकों जो है वो अपने जो है वो बैसाखी पर सरकारें चलवाई हैं। वो पार्टी ये कह रही है कि वोट चोरी की बात। ये वोट चोरी नहीं है, ये शुद्ध रूप से आप जो है वो जनतंत्र के खिलाफ सीनाजोरी कर रहे हैं, आप जनादेश के खिलाफ सीनाजोरी कर रहे हैं। और जब वोट डिलीट नहीं हो रहा है बल्कि आपका दिमाग डिलीट हो गया है, वोट डिलीट नहीं हो रहा है बल्कि जब जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी ने डायनेस्टी को डिलीट कर दिया है, तो आपको लगता है कि जो डायनेस्टी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि सभी वोट उसको मिलने चाहिए, किसी और को मिल गया तो कहेंगे चोरी हो गई और जो है वो इनको मिलेगा तो कहेंगे सब ठीक था। तो ये जो सोच है मुझे नहीं लगता कि ये इनको जो है वो किसी तरह का फायदा करेगी, बल्कि और ये एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसा ये सत्ता लोलुप जो सुल्तानों की साजिशी सिंडिकेट है, उस सत्ता लोलुप सुल्तानों का साजिशी सिंडिकेट है, उसका समय समय पर बार बार सूपड़ा साफ हो रहा है। इनका जनाधार जो है वो सिमटता जा रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो सिर चढ़ के बोलता जा रहा है। और इसी तरह का इनकी बेवकूफियां, इसी तरह की इनकी बयान बहादुरी या बकवास बहादुरी जो है वो लेकर के अब इस तरह के आप जो है वो फूके हुए हाइड्रोजन बम और छुटी हुई जो है वो बमों के जो है वो लेकर के आपका ये आत्मघाती रास्ता कर घूमेगा तो आपका क्या हश्र होगा, ये आप समझ लीजिए। ये हाइड्रोजन बम की जगह ये दिवाली वाला बम भी नहीं निकलने वाला है। राहुल गांधी पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह की पीसी की थी और उन्होंने बाज़ाब्ते प्रेजेंटेशन किया था, कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं निकली, झूठी बात थी। अभी भी झूठ का पिटारा लेकर वो आ जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आदत है, उन्होंने कहा था हम ऐसा बोलेंगे कि जलजला आ जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तो सही सलामत है, नई पार्लियामेंट और बन गई, तो इनका बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव हार जाते हैं, हार का दोष खुद नहीं लेते बल्कि चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, उन्होंने तरीका अख्तियार कर लिया है कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोप दिया जाए, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। उनकी बात में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी एक जासूस बन गए हैं, खुफिया एजेंट, जिनको इतनी जानकारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो बार बार गलत फहमियां फैला रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, ये तो एक दिवाली का फायर क्रैकर भी नहीं है। आप बार बार टारगेट करते हैं ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं पूछना चाहती हूं, लोकसभा के वक्त कोई वोट चोरी नहीं था, तब जो जीता वही सिकंदर, आप जीते, आपके इतने सीट्स, ये था प्रजातंत्र लोकतंत्र। 8 महीने बाद जब हरियाणा का इलेक्शन हो गया है, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया और कर्नाटका का हो गया, तब आप उठ के एक दिन ऐसे पेपर फड़कते हैं। मैं बोलना चाह रही हूं राहुल जी, प्लीज थिएट्रिक्स ड्रामा बंद कीजिए। देश की जनता बहुत ही शिक्षित है, उनको पता है प्रजातंत्र की खूबी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहां भी फॉल्स नैरेटिव्स नहीं स्प्रेड कर रही है जनता, बल्कि कर रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और आपकी नैया तो डूब चुकी है, ये स्वीकार कीजिए। एक नया विजन प्लान लेके आए देश के लिए तो शायद लोग आप में विश्वास करेंगे।